हे राम, संत तुकाराम बाबा का अभंग लेंगे अपन। तुकाराम गाथा का दूसरा अभंग है वो। नए जरी तुझ मधुर उत्तर, दिदला सुस्वर नाही देवे। संत तुकाराम बाबा बोल रहे सभी के प्रति जो परमात्मा के भक्ति में लगे हुए, भजन में लगे हुए, आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, भक्ति में रत है, ऐसे जिज्ञासु, श्रद्धालु, भक्तिवान, ध्यानवान जो भी हो, ईश्वर की ओर चलने वालों के लिए कुछ कुछ बातें बहुत जीवन में लेने जैसी है तुकाराम बाबा की। नहे जरी तुझ मधुर उत्तर, दिदला सुस्वर नहीं देवे। इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा ने हमें मधुर स्वर नहीं दिया, मधुर कंठ नहीं दिया, कीर्तन करने को, भजन करने को, भजन गाने को, जो भी परमात्मा का हम गुणगान कर सकते उसके लिए मधुर वाणी नहीं है तो कोई भी बात नहीं है बोले, कोई आश्चर्य उसमें है ही नहीं। पर तुम्हारे पास जो भी वाणी है उससे तुम रीज बजो, खींच बजो, भाई से भगो, भाई कुबाय अलक आनसौ, नाम जपत मंगल दिशि दस्यु। रामायण की चौपाई। भाव से भजो, कुभाव से भजो, वाणी मधुर हो न हो उसकी फिक्र छोड़ दो। कुछ लोग बोलते रे मेरा गला यदि, मेरी वाणी, मेरा कंठ यदि अच्छा रहता है ना, ऐसा कीर्तन गाता, ऐसा भजन गाता, ऐसा सत्संग करता, ऐसा क्या क्या नहीं करता परमात्मा के भजन के लिए। पर उसके लिए सदगुरु तुकाराम बाबा जैसे बोलते हैं कि नहीं। अपन दृष्टांत उदाहरण दिया करते, महाभारत की बात हो, भीम की। शिव मंदिर में महिमन स्तोत्र भीम बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे। भीम ही था, उसका शरीर भी आकार बड़ा था, गला भी वैसे ही होगा। और शिव मंदिर के दरवाजे के पास कुंभार आकर खड़ा रह गया। भीम देखे उधर, नजर गई कुंभार तरफ। कुंभार से बोले कि भाई तुम मंदिर में कैसे, इधर मंदिर के द्वार पर कैसे। कुंभार घबर गया कि भीम से सच बोलना मतलब जीवन के साथ कुछ ठीक नहीं कर सकता है, आदमी ताकतवर है। बोले ऐसे आए तो नहीं नहीं। भीम बोले कैसे आए थे। बोले सच बोलूँ तो ये बात है कि मंदिर में से मेरा गदा खो गया। बोले तो गदे जैसी आवाज़ आ रही थी, तो मैं सोचा मंदिर में मेरा गदा कैसे घुस गया। मैं मेरे गदा खोजने के लिए आया था, तो इसलिए भीम को पता चला कि मेरा भी स्वर गधे जैसा है। पर भगवान को तुम्हारा स्वर गधे जैसा हो कि कोयल जैसा हो, कैसा भी हो, उनको कोई लेना देना नहीं। उसके पीछे तुम्हारा भाव, श्रद्धा, अनन्यता, भक्तिपूर्ण हृदय, ये परमात्मा देखते हैं, न कि तुम्हारी मधुर वाणी, न कि तुम्हारा बहुत मधुर स्वर, कोई लेना देना नहीं। परमात्मा केवल हमारा भाव जानता है, हमारी भाषा कौन सी है, हम कौन है, क्या है,
पढ़े लिखे है कि अनपढ़ है कि क्या है, गवार है, ज्ञानी है, कुछ भी है, कोई लेना देना नहीं। परमात्मा का केवल संबंध भाव से है, प्रेम से, श्रद्धा से। नई जरी तुझ मधुर उत्तर दिदला सुस्वर नाई देवे। परमात्मा ने नई मधुर दिया, फिक्र छोड़ो, जेम तेम भीम की तरह क्यों नहीं। आगे तुकाराम बाबा बोले, नाही तयावीण भुकेला विठ्ठल, येहिल तैसा बोल राम कृष्ण। तुकाराम बाबा बोलते कि भगवान तुम्हारी वाणी मधुर, उसका भुक्का नहीं। येहिल तैसा बोल राम कृष्ण, तेरे को जैसा जमे वैसा राम कृष्ण यानी परमात्मा का नाम बोल। तू कैसा भी बोल, उसके पीछे बस मेन हेतु तेरा भाव, श्रद्धा, प्रेम है। परमात्मा का नाता श्रद्धा और प्रेम से ही है। ये पक्का मान ले, पक्का जान ले, पक्का ठान ले। दूसरी बात बीच में लाने की जरूरत नहीं। ईश्वर हमारे हृदय में ही बैठा है, हम किस भाव से उसको भज रहे, पुकार रहे। हम स्वार्थ भरे भाव से, कोई छल कपट से, कोई दुख मिटाने के लिए, कोई भी तुम्हारा भाव होगा कि निर्मल भाव से, फिर कैसे भी पुकारो। नाई तया वीण भुकेला विठ्ठल, येहिल तैसा बोल राम कृष्ण। कैसे भी बजो पर बजो। एक बार संतों का मंडली भजन कर रही थी। ये संत होंगे, भक्त होंगे, भजन कीर्तन करने वाले होंगे, उनकी टीम होंगी। तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा रखे थे और मीरा कहते हैं कि वहाँ से कहीं से गुजर रही थी तो मीरा के कान पर आवाज आया भजन कीर्तन हरि नाम स्मरण का, और मीरा आ गई। देखी तो पहले ही वो बोर्ड लगा था, उस पर लिखा हुआ था कि राग से गाइए, स्वर में गाइए। मीरा पहले ही बोली, वहाँ पर खड़े रहकर के पहले ये पड़ा पोज डालो, इस पर मैं कहूँ वो लिखो। राग से नहीं, विराग से गाओ, वैराग्य से गाओ, परमात्मा के लिए गाओ। स्वर से नहीं, शोर से नहीं, प्रेम से गाओ, प्रेम से, ऐसा लिखो। क्यों? मीरा को पता था परमात्मा राग रागिनी का महत्व नहीं, वहाँ केवल भाव का और प्रेम का महत्व है। क्योंकि संत ही जान सकते परमात्मा का इशारा, भाव, और परमात्मा किस बात का। भुक्का बोल दो, भुक्का तो क्या, पर चाहने वाला बोल दो। इसलिए तुकाराम बाबा बोले, नाई तयावीण भुकेला विठ्ठल, येहिल तैसा बोल राम कृष्ण। पुकारो, जो हो, जैसे हो। आगे और तुकाराम बाबा बोलते हैं, देवा पासी मांगे आवडीची भक्ती, विश्वासेसी प्रीति भाव बळे। परमात्मा से भक्ति मांगो, निर्मल भक्ति मांगो बोले, और प्रेम से भजो, श्रद्धा से भजो, विश्वास दृढ़ रख कर भजो, और निर्मल भाव से भजो, और निर्मल चित्त से भक्ति मांगो। परमात्मा प्यारे मित्रों हृदय में बैठा हुआ है। यहाँ पर सबरी और प्रभु राम के बीच भी बात हुई, ये प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में।
और सबरी बोले जाती है कि प्रभु आदमते आदम आदम आती नारी तामे मति मंद आगारी। प्रभु श्री राम बोले सुनो भामिनी एक बाता मानो भक्ति कर एक नाता। सबरी तू आदम जाति की है, गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या है, नारियों में भी एक निकृष्ट नारी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मानो एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति के नाते ही मैं मानता हूँ भक्त को, भक्ति से ही मेरा संबंध है। ये तुम्हारे अपने अंदर रहता है प्यारे मित्रों। हम आमुख है, ये है, वो है, ऐसा परमात्मा के लिए भी नहीं ये कोई ऐसे विकल्प। बस निर्मल मन जन सो मोई भावा, मोई छल छिद्र कपट न सुहावा। प्रभु श्री राम बोले कि भक्ति का नाता है और निर्मल मन का नाता है मेरा। निर्मल मन जन सो मोई भावा, वो जन मुझे पाता है, मुझे छल छिद्र कपट नहीं सुहाता। हम अंदर छल छिद्र कपट रखकर तो नहीं भजना चाहिए, छल कपट रखकर भगवान को भजे ऐसे लोग भी नहीं काफी देखने को मिलते हैं। पर एक बार छल कपट से भी हम भजेंगे, प्रभु नाम, प्रभु भक्ति, आत्मचिंतन, ध्यान, हृदय परिवर्तन कर देगा, उसको बदल देगा, उसको दिशा दे देगा प्यारे मित्रों। अंतःकरण बदल जाएगा। हम अपवित्र हैं, हम अशुद्ध हैं, हम छल कपट से भरे हुए हो सकते हैं, होते हैं, चलेगा। पर एक बार तो तुकाराम बाबा का एक अभंग में मैं पढ़ा था, वो बोले चैलेंज देकर बोले कि मैं आज देख लेता हूँ, परमात्मा का नाम एक पालड़े में रख देता हूँ, तुला जो होती तराजू, एक पालड़े में परमात्मा का नाम रख देता हूँ, एक पालड़े में मेरा जिंदगी का सब पाप ताप रख देता हूँ, और मैं देख लेता हूँ आज परमात्मा का नाम बड़ा है कि पाप बड़ा है। और कहते कि तुकाराम बाबा ने प्रयोग किया और पाप का पलड़ा अदर उड़ गया, प्रभु नाम का पलड़ा भारी हो गया। और तुकाराम बाबा दुनिया को, जगत को बोले कि देखो तुम बोलते हम पापी तापी ऐसा, अरे परमात्मा का नाम तुम जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, जैसी भी स्थिति में हो, तुम बजो, तुम्हारा भाव से उसका संबंध है। तुकाराम बाबा के बारे में तो और भी अपन बोलते रहते ना प्यारे मित्रों। संडास में एक बार तुकाराम बाबा बैठे और विट्ठल विट्ठल कर रहे, परमात्मा का नाम ले रहे लोग देख लिए और बोले तुकाराम बाबा, परमात्मा का नाम भजने का भी एक ढंग होता है, पवित्र जगह होती, मंदिर होती है, अच्छा देवारा होता है, घर रूम, कुछ पवित्र जगह भजना। तुकाराम बाबा संडास में ही बैठे, कहते वहीं से बोल रहे, इंद्रिया सकळ पडले वळण, माझे मूळ स्वभाव जैना, माझे भजन राहीना। ऐसा ही ना, इंद्रिया सकळ पडले वळण, हाँ बोले कि मेरे इंद्रियों को पूरे वलन गिर गए, वो सहज मैं संडास में बैठा हूँ कि भोजन कर रहा हूँ कि सोया हूँ कि चल रहा हूँ, क्या इंद्रिया सकल पड़ले वलन, माजे भजन राईना, मूल स्वभाव जाइना, मेरा ये मूल स्वभाव हो गया। परमात्मा अमुक समय भजने की चीज है क्या प्यारे मित्रों? कंटिन्यू 2400 घंटे आयरनीस, 2400 घंटे उसको भजो, पुकारो। तुम सो तो भी वही ध्यास रहे, जागो तो भी वही ध्यास के साथ, कुछ भी कार्य कर रहे तो वही ध्यास के साथ, उसका ध्यास कभी नहीं जाए। उसको ही बोलते हैं भक्त। फिर दूसरा एक अर्थ ये होता है अभक्त। अभक्त दुख आन पड़ा तो बज लेता है, दुख चला गया तो छोड़ देता है, वो अभक्त। और भक्त
जैसी भी स्थिति है, जो भी है, जैसा भी है, उसमें वो भसता है। उसको बोलते भक्त। देवा पासी मांगे आवडीची भक्ति, विश्वासे से प्रीति भाव बढ़े। परमात्मा से भक्ति मांगो, प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से, भाव से कि हे प्रभु आपकी भक्ति दो मुझे। दुनिया जगत में बहुत कुछ मांगती है प्यारे मित्रों, अपने जीवन के लिए, वासना के लिए, कुछ हो जाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। पर ये शरीर शाश्वत नहीं, इसकी भी अवधि पूरी हो जाने के बाद छूट जाएगा। जो तुमने मांगा, सदगुरु नानक को पता चला तो वो बोले जो तुध भावे साईं भली कर, सही सलामती निरंकार। प्रभु मैं क्या मांगू, मेरी मांग भी छोटी होगी और मेरे हिसाब से मैं मांगूंगा वो तो बहुत छोटी गौण होगी। पर जो तुध भावे, जो तुझे अच्छा लगे और आप जो देने वाले होंगे वो कीमती होगा, मेरी मांग शुद्र होंगी। इसलिए जो तुध भावे साईं भली कर, सही सलामती निरंकार। तुकाराम बाबा भी यही प्रार्थना के साथ बोल रहे, देवा पासी मांगे आवडीची भक्ति, विश्वास से प्रीति भाव बढ़े। और भाव, प्रेम, प्रीति, इसका बल जो होता है ना प्यारे मित्रों, उसके आगे कोई बल नहीं। कभी भी प्रेम में जो घटना घटती मालकियता में नहीं घटती। प्रेम में जो तुम ले सकते हो वो मालकियता से नहीं, अहंकार से नहीं ले सकते। आखिरी पंक्ति में तो तुकाराम बाबा बोले, तुका मणे मना सांगतो विचार, धरावा निर्धार दिस से दिस। प्यारे मित्रों, तुकाराम बाबा बोले, तुका मणे मना सांगतो विचार। हे मन, मैं तेरे को सुना रहा हूं, तू जरा सोच, तू विचार के तो देख, मैं जो बोल रहा हूं वो सच नहीं है क्या? तुका मणे मना सांग तो विचार, मैं बोल रहा हूं तू उस पर गौर कर। है मन, कभी गौर ही नहीं किया तू, कितने जन्म बीत गए, अनंत जन्म से मैं तुझे बोलते आया पर नहीं सुना, पर अभी सुन ले। कब तक अनसुनी करेगा? और जिंदगी में जो ग्रेट लोग होते उनकी भी हमारे आगे पहुंचे हुए लोगों की जरूर सुनना चाहिए, हमारा उद्धार होगा। प्यारे मित्रों, हमें सद्गति मिलेंगी, सच्चा रास्ता मिलेगा, और उनकी अनसुनी करेंगे हमारा पतन होगा। तुकाराम बाबा अपने मन पर से सभी दुनिया के मन को बोल रहे। मन होता है। तुका मणे सांग तो विचार, धरावा निर्धार दिसे दिसी। और परमात्मा की भक्ति के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में, धरावा निर्धार दिसे दिसी, कंटिन्यू 24 घंटे वो ध्यास बना रहे। और दिशे दिशा का अर्थ होता है कि प्रतिदिन तेरी भक्ति बढ़े, भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, भजन बढ़े, आत्मचिंतन बढ़े, ध्यान बढ़े। दिशे दिश, नीचे नहीं आ तू ऊपर जा। तो प्यारे मित्रों, भक्ति करो तो हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़े, घटे ना, तो ही हमारी भक्ति पनप रही है, ऐसा मानना। और हमारी भक्ति छूटे जा रही है, भजन छूटे जा रहा है, नामस्मरण छूटे जा रहा है, ध्यान छूटे जा रहा है, सत्संग छूटे जा रहा है, जो भी कुछ परमात्मा की ओर ले जाने वाला साधन छूटते जा रहा है, तो मान लेना हमारा जीवन का पतन सुनिश्चित है। और भक्ति भाव ये सब परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है तो मानना सुनिश्चित आपका उत्थान है। आप खुद तय कर लेना।